हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर चौथा देखने वाले। उसमें हम देखेंगे डायमेंशंस। व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं, फिर वो डायमेंशंस फार्मूला डायमेंशन हम किस किस में यूज होता है वो सब हम देखेंगे। अभी व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, अभी आप सभी को पता है इन फिजिक्स यूनिट्स और मेजरमेंट में हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी देखा है। तो हम सब बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखा है। कौन से देखा है? मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उस डेरिवेटिव क्वांटिटी सब हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। किसमें एक्सप्रेस करते हैं? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। हमको अगर कौन सी भी फिजिक्स में अगर आपको क्वांटिटी एक्सप्रेस करने की रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं। वो डिराइव क्वांटिटी, जो भी डिराइव क्वांटिटी फिजिक्स में, हम सब इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं। अभी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, तीसरा होगा टाइम, चौथा होगा टेम्परेचर, पांचवा होगा इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवा होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको बोला कि भाई लेंथ मेजर करो, तो भाई एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर मैं लेंथ मीटर में मेजर करता हूँ, तो एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ, तो एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं किलोमीटर में मेजर करता हूँ। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स लेंथ के हो गए, तो बहुत कंफ्यूजन होगा ना। तो मैं एक ऐसा यूनिट मानता हूँ कि जो और यूनिवर्स में एक ही एक्सेप्टेड रहेगा, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, लेंथ मीटर सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नहीं मेजर करूंगा। मैं आपको क्या एक सिंबल देता हूँ कि उसमें आपको लेंथ मेजर करने का है। तो मैं लेंथ किस में मेजर करता हूँ? एल सिंबल में। किस में मेजर कर रहा हूँ मैं? लेंथ को एल में, और उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। वैसे मैं अभी मास को भी मेजर करने के लिए मैंने बोला, तो मास का भी बहुत सारी यूनिट है, किलोग्राम है, ग्राम है, क्विंटल है, टन है, तो उसका भी कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए मैं सबको एक जनरलाइज कर देता हूँ। अभी मैंने लेंथ में किस में मेजर किया? एल में, और उसको ब्रैकेट में डाल दिया। फिर मास भी मैं कैसे मेजर करूंगा? एम में। वैसे ही बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी मैं इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही एक्सप्रेस कर दूंगा, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट है। तो फिर मैं इसको जनरलाइज करके एल में, अभी लेंथ किस में? एल में मेजर करूंगा, मास में एम में मेजर करूंगा, फिर टाइम किस में मेजर करूंगा? टी में मेजर करूंगा, टेम्परेचर केल्विन में। टेम्परेचर है केल्विन में, और थीटा में भी मेजर करते हैं। किसी किसी जगह पे केल्विन दिया रहता है, किसी किसी जगह पे थीटा दिया रहता है। जो दिया रहेगा उससे हम करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में आई में मेजर करूंगा, अमाउंट ऑफ सिस्टम में मोल, और ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करूंगा। और इस सब को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेंथ के बहुत सारी यूनिट है ना, मास के बहुत सारी यूनिट है। तो मैं उसको जनरलाइज करके भी, मेरे को लेंथ मेजर करने का रहेगा, मैं तो एल में मेजर करूंगा। मास मेजर करने का तो एम में मेजर करूंगा। तो चाहे वो किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, या क्विंटल में हो। टाइम तो सेकंड में, टाइम का कोई इशू नहीं। टेम्परेचर में जो डिग्री में करना रहेगा या केल्विन में करना रहेगा, ये सब में टेम्परेचर को भी जनरलाइज कर दिया, के कर दिया। ऐसे सब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी उसको मैं जनरलाइज कर दिया। मैं किस में मेजर करूंगा? ये सिंबल में मेजर करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया जनरलाइज 7 फिजिकल क्वांटिटीज। अभी व्हाट इज द डायमेंशंस? अभी मैं इधर डायमेंशन का फॉर्मूला लिख, तो आप भी मेरे साथ लिख लो। डायमेंशंस are the powers
डायमेंशंस क्या है? पावर से। टू विच फंडामेंटल units are raised in order to obtain units of given physical quantity। क्या है भाई सर, आपने तो बहुत बड़ा डेफिनेशन लिख दिया। टेंशन मतलब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डायमेंशन आदि क्या है? डायमेंशंस क्या है? पावर से। पावर्स मतलब पता है ना आपको, 1:2, 3:4, ये क्या है? ये पावर्स हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पावर्स। तो डायमेंशन क्या है? ये पावर से, जो सर के ऊपर रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? पावर से। डायमेंशन आदि पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज। फंडामेंटल यूनिट से उसका क्या हम पावर रेज करेंगे। क्यों रेज करेंगे? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमको जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा उसका यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स उसका पावर रेज करेंगे। क्यों रेज करेंगे? क्योंकि हमको उस जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट, हम उसका यूनिट निकाल सके। तो इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन रहेगा तो मैं इधर नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? ये भी लेंथ हो गया, तो ये भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अभी मैंने बोला था मीटर में किस में मेजर करूंगा? एल में। पहले बोला था ना, तो मैं एल में मेजर करूंगा। तो एल का पावर क्या होगा? अब मीटर स्क्वायर है ना, तो एल का भी पावर क्या होगा? 2 होगा। ये होगा एरिया का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। अभी क्या है? डायमेंशन आर दी पार्ट्स। ये क्या होगा? पार्ट्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज। अभी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? लेंथ। अभी लेंथ का हमने पावर इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 2। क्यों इंक्रीज किया? हमको एरिया का यूनिट्स निकाल सके इसीलिए। तो समझ में आ रहा है? डायमेंशन आर द पार्ट्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या होगा? हमको क्या, हमने लेंथ का पावर क्या इंक्रीज किया? 2 इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि हमको एरिया का यूनिट निकाल सके। इसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। अभी बोलते हैं वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम को फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी लेंथ भी किसमें? मीटर में करते हैं। ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर में किस में मेजर करूंगा? एल में। तो एल का पावर क्या हो गया? 3 हो गया। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L3। क्या? अभी डायमेंशन आर दी पावर्स। अभी पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स। अभी इसको में फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? लेंथ। फंडामेंटल यूनिट्स पावर्स अभी फंडामेंटल यूनिट्स रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसमें किस में यूनिट चाहिए हमको? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का यूनिट निकालने के हमने क्या किया? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसका पावर इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 3 इंक्रीज किया। और वहां से हमको क्या मिला? वॉल्यूम का यूनिट मिला। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है। ये क्या हो गया? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अभी मैं ये सब ने लिख लिया। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी आगे मजा आएगा। देखो,
अभी मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास किस में मेजर करते हैं हम? केजी में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो अभी इसका डायमेंशन क्या हो गया? मास का m, और लेंथ, अभी ये एल क्यूब नीचे ऊपर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस एल क्यूब। ये इसका क्या होगा? डायमेंशन हो गया। किसका? मास डेंसिटी का। अभी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आदि पावर्स, ये क्या है? पावर्स हो गया। टू विच फंडामेंटल यूनिट्स, अभी इसमें फंडामेंटल यूनिट क्या है? मास और लेंथ। फंडामेंटल यूनिट्स आर टू बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसमें किसका यूनिट ऑब्टेन करने का? हमको मास डेंसिटी का। तो हमने क्या किया? जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी उसका यूनिट रेज किया। मास का कितना रेज किया? 1 रेज किया, और लेंथ का -3 किया। तो क्यों किया? क्योंकि हमको मास डेंसिटी का यूनिट मिल सके। इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। अभी मैंने बोला आपको कि भाई मास डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा सर m रेज टू पावर 1 l रेज टू -3। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि डायमेंशन क्या है? पावर से। तो 1 -3 ये हो गया डायमेंशन। ये डायमेंशन फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। और जो पावर से, या पावर्स के 1 और -3, इसको डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मास डेंसिटी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास क्या है? 1 है। इन टर्म्स ऑफ मास 1 है। मास डेंसिटी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितना है? -3। ये इनका डायमेंशन हो गया। और ये क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। ध्यान में आ रहा है सबको? अभी देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम? लेंथ में, मीटर में, और टाइम टी में। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m रेज टू पावर 1। अभी t ऊपर आएगा, t रेज टू -1। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अभी डायमेंशन फॉर्मूला, अभी ध्यान में रखो, डायमेंशन फॉर्मूला m l t के टर्म्स में हमेशा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में m l t, और इसमें कोई कॉमा नहीं देता। इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला। और इसके ऊपर जो पावर्स रहते 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। और हमेशा डायमेंशंस फॉर्मूला m l t के टर्म्स में ही लिखते। अभी आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे डिस्प्ले वेलोसिटी का लिखा m रेज टू पावर 1 t का रेज टू पावर 1, यहाँ पे तो l नहीं है, तो यहाँ पे हम l डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन क्या है? 0 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? m का पावर 1, l का पावर 0, t का -1। यहाँ पे अभी l हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे बोलेंगे सर m का पावर 1, l का पावर -3, यहाँ पे तो टाइम नहीं है। तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे m का पावर m का 1, लेंथ का -3, और टाइम का 0। अभी मैंने बोला आप मास डेंसिटी में टाइम का डायमेंशन क्या है? तो आप बोलेंगे 0। वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन क्या है? सॉरी, वेलोसिटी में अरे गलत हो गया ना, सॉरी। यहाँ पे लेंथ मीटर है ना, तो यहाँ पे मास नहीं आएगा ना। तो इसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? मास में 0, लेंथ में 1, टी में -1। क्योंकि ये मीटर है, मैं इसको मास समझ रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया मेरा।
अभी भी ये मीटर है, मीटर किस में मेजर करते हैं हम? लेंथ में, टाइम टी में, और ये एम क्या है? मास। अभी इस वेलोसिटी में मास का डायमेंशन क्या है? 0। समझ में आ रहा है आपको? अभी लेंथ का वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन क्या है? 1। वेलोसिटी में टाइम का डायमेंशन क्या है? -1। वैसे मास डेंसिटी, यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है? 1। लेंथ का डायमेंशन क्या है? -3। और टाइम का डायमेंशन क्या है? 0। समझ में आ रहा है? इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, और जो पावर से इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ये ध्यान में रखो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला, मास का 0, लेंथ का 1, टी का -1। अभी हम देखते हैं आगे आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तभी वेलोसिटी का वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? यल अपॉन टी, और टाइम टी, तो टी एल का पावर 1, और टी क्या हो गया? टी स्क्वेयर हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो क्या होगा? -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एल टू द पावर 1, टी टू द -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ये -2 कैसे हुआ? टी और टी क्या हो गया? टी स्क्वेयर हो गया नीचे, और ये ऊपर आया तो क्या हो गया? -2 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हम किस में केजी। एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन का भी निकाला ना, L1 टी का पावर -2, और मास किस में हम करते हैं? एम में, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एम का पावर 1, एल का 1, और टी का -2। ये होगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ये फार्मूला ध्यान में रखो, ये हमेशा आगे यूज होगा। एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। ये हो गया फोर्स। अभी हम देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे लिखते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम जनरलाइज कर दिया। मास को हम किस में मेजर करेंगे? एम में मेजर करेंगे, लेंथ को एल में मेजर करेंगे, टाइम को टी में मेजर करेंगे। एम और एल टी, ये तीनों टर्म्स में डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है। ये तीनों टर्म्स ही मैक्सिमम यूज होता है। अगर जिसमें मान लो कि अब यहाँ पे एल और टी है, तो यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर आपको एम में लिखना रहेगा तो एम का पावर 0 लिखेंगे। कौन सी भी टर्म का पावर 0 रहता है तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अभी हम आगे आगे बहुत सारे देखेंगे, आपको मजा आएगा। अभी ये हो गया फोर्स का। अभी हम देखेंगे फोर्स हो गया। अभी वर्क देखेंगे। वर्क का क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t⁻²। और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m का पावर 1, लेंथ का 1a और 1a, एक और एक कितना हो गया? 2, लेंथ का पावर 2 और t का -2। ये क्या आ गया? वर्क का। अभी आप डायमेंशंस या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या आपको डायरेक्टली यूनिट पता रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। अभी आपको क्या है? वर्क का यूनिट क्या है? जूल। तो जूल क्या है? केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली यूनिट पता है तो बहुत इजी जाएगा। अभी ये क्या है? एम का पावर 1, मीटर, लेंथ का पावर 2, और टाइम का टी, ये ऊपर आएगा तो -2। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता चल गया। अभी अभी फोर्स है। फोर्स का
फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? केजी मास का पावर 1 मीटर लेंथ, अब मीटर किस में? लेंथ में, और टाइम टी में। तो ऊपर आए क्या आ गया? -2 m1l1t⁻²। यही फॉर्मूला। अगर आपका यूनिट ध्यान में है तो बहुत इजी जाएगा, अगर आपका यूनिट ध्यान में नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से करो। फोर्स का क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। भी डायरेक्ट वेलोसिटी का वैसे ही, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? मीटर एल का पावर 1 और टी ये सेकंड, टाइम को -1। वैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? मीटर लेंथ का 1 टाइम का t⁻²। इतना सिंपल। आपको डायरेक्टली यूनिट पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में बहुत आसानी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर्मूले से जा सकते। समझ में आ रहा है आपको? ये हुआ वर्क। अभी पावर, पावर क्या रहते? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क का क्या है? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या है? m1l1t⁻² इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम? लेंथ में, और टाइम टी में। अभी क्या हो गया? m1 एल का पावर 1 और ये 1 क्या हो गया? एल का पावर 2 टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई टी। अभी टी ऊपर आएगा तो -2 और ये क्या हो गया? -1, तो क्या हो गया? -3 m1 एल का पावर 2 टी का पावर -3। ये हो गया पावर का डायमेंशन फार्मूला। m1 एल लेंथ का पावर 2 टाइम का पावर -3। अभी कोई आपको पूछेगा पावर का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास क्या है? इन टर्म्स ऑफ मास डायमेंशन 1। पावर का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या है? 2। और पावर का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या है? -3। समझ में आ रहा है आपको? और डिफरेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहते हैं जिसका भी यूनिट सेम रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने वर्क देखा, वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी वर्क का यूनिट क्या है? जूल, है कि नहीं? वर्क का यूनिट क्या है? जूल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखा था? फोर्स का कहता है m1l1t का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का l। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m का पावर 1 l का पावर 2 t का -2। ये किसका होगा? वर्क का। अभी आपको पता है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो मैंने आपको बोला जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम रहेगा उसका डायमेंशन भी क्या रहता है? सेम रहता है। तो एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? ये हो गया। अभी एनर्जी बहुत डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों का भी यूनिट क्या है? जूल। तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। m का पावर 1 l का 2 t का -2। मैंने क्या बोला आपको? जिस 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 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम रहता है उनका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही रहता है। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया वर्क। अभी हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास केजी, वेलोसिटी क्या रहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। केजी डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे।
भाई यहाँ पे मास क्या है, मास है तो मास का पावर 1, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करें, लेंथ पे, लेंथ तो लेंथ का 1, और टाइम टी है, ऊपर आएगा तो क्या आएगा -1। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एम का पावर 1, एल का 1, टी का -1। समझ में आ रहा है आपको। अभी हम देखेंगे इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स क्या रहता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 l1 t का -2 इंटू टी। तो क्या आ गया, m1 l का पावर 1 और -2 और ये +1 तो क्या हो गया, -1। अभी इतना तो मैथ आता है ना आपको कि ये भी बताना पड़ेगा। अगर ये बताना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल काम है आपका। -2 और +1 क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा। ये हो गया इम्पल्स का फॉर्मूला। ऐसे बहुत डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम निकाल सकते हैं, आपको जितना भी पता होगा आप निकाल सकते हो। अभी प्रेशर हो गया, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या है, m1 m का पावर 1 l का पावर 1 t का -2, और एरिया का क्या रहता है, एरिया का देखा था ना, लेंथ का पावर 2। अभी लेंथ का पावर 2 ऊपर आएगा तो क्या होगा, m का पावर 1, फिर लेंथ का -2 और +1 क्या हो गया, l का पावर -1 t का -2। ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। अभी आपको पता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो दोनों का यूनिट भी सेम रहेगा। स्ट्रेस का यूनिट का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है उनका यूनिट भी सेम रहता है ना। ये हो गया प्रेशर, स्ट्रेस। अभी हम थोड़ा एंगुलर क्वांटिटी देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, ये अभी जब 12th में जाओगे तब आएगा, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में डिनोट करती है। तो क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी टू द रेडियस। लीनियर वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूले का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -1, और रेडियस है, लेंथ है, तो ये क्या हो गया, एल। तो एल एल कैंसिल, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा टी का पावर -1। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में डिनोट करते हैं। तो क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम एक्सेलरेशन निकालते, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई टी। टी ऊपर आएगा तो क्या आएगा, -1, माइनस और -1 क्या होगा, -2, तो टी का पावर -2। ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है आपको। अभी हम देखते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। अभी अब लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अभी लेंथ मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या हो गया, 1। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
क्या है? स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर अगर आपने मेरे वीडियो देखेंगे और दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मैंने बताया था, वो कौन सी था? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन सा? प्लेन एंगल। और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये दोनों भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इनको यूनिट्स है लेकिन इनको डायमेंशंस नहीं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। यूनिट्स है लेकिन ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और स्ट्रेन, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये सब बहुत सारे आपने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लिया। समझ में आया क्या? नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट कीजिए। अभी हम डायमेंशन का और एनालिसिस, डायमेंशन का जो आगे क्या क्या वो इस्तेमाल होता है, किस में इस्तेमाल होता है, हम अभी देखेंगे। अभी पहला है टू चेक फिजिकल इक्वेशंस to check the physical equations are dimensionally correct or not। अभी आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं। अगर वो इक्वेशन हम जब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब दोनों का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का एक रहेगा तभी वो इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट हम बोल सकते हैं। तो वही चेक करने के लिए डायमेंशन का यूज होता है। तो आपको पता है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या? फाइनल वेलोसिटी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल, ये एक्सेलरेशन और टाइम t। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमका डायमेंशन फॉर्मूला पता है ना? एल टी का पावर माइनस वन। अभी राइट हैंड साइड का है u प्लस ए टी। अभी u भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन वो भी वेलोसिटी है ना, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एल टी का पावर माइनस वन प्लस, अभी ये क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको? एल टी का पावर माइनस टू और ये टी का टी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल टी का पावर माइनस वन प्लस एल, ये प्लस वन और ये माइनस टू क्या हो गया? माइनस वन। एल टी का पावर माइनस वन, ये हो गया आर एच एस। अभी आप जब एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, और ये आर एच एस दोनों चेक करेंगे तो दोनों साइड का डायमेंशन एक ही, एल का पावर वन टी का पावर माइनस वन। यहाँ भी क्या? एल का पावर वन टी का पावर माइनस वन। यहाँ भी क्या? एल का पावर वन टी का पावर माइनस वन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है। तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी मतलब क्या? सेम। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन रहेगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन रहेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे आप कौन कौन बहुत सारी इक्वेशन ले सकते हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो और वो चेक कर सकते हो कि वो डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं। दूसरा एनालिसिस क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का?
In order to find out relation between same physical quantity, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या रिलेशन है वो निकालने के लिए हमको डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं हम। अभी आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड रहता है, और उसके लेंथ पे भी डिपेंड रहता है, और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड रहता है। क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम, नहीं पढ़ा रहेगा तो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ध्यान में रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप आगे पढ़ोगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्ट इट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे और डिपेंड रहता है। अभी हमको जब कौन से भी अभी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर हमको एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालना रहेगा, और जब हम इक्वल करते ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ता है हमको, कि इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। क्योंकि हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल इक्वल के लिए वो के निकलते, और के कैसे निकलते हो, एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं, ध्यान में रखो। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के उसको निकालने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका वैल्यू निकलते हैं। यहाँ पे भी हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इक्वल के लिए अभी क्या डालेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे के, एल और जी। अभी आपको पता है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी इसमें रिलेशन निकालने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ। टी इज इक्वल टू के, एल का पावर ए और जी का बी। ये ए और बी क्या नंबर से, ये क्यों लिखे, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड करने का था, इसलिए मैंने एल का पावर ए कर दिया, जी का पावर बी कर दिया। और ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट, कौन सा भी कांस्टेंट हो क्या है, डायमेंशनलेस रहता है, ये ध्यान में रखो। कौन से भी कांस्टेंट जो रहता है वो डायमेंशनलेस रहता है। अभी हम इसका क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अभी क्या हो गया, एम का पावर 0, एल का पावर 0, यहाँ पे क्या है टी है, तो टी का क्या हो गया पावर 1, के डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको छोड़ दो। अभी क्या है, लेंथ ए, उसका पावर ए, और जी क्या है, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल का पावर 1 टी का -2 रेस टू बी। अभी एम का पावर 0, एल का 0, टी का 1, के, ये एल का पावर क्या हो गया ए, और यहाँ पे बी क्या गया, तो एल का पावर बी और टी का -2p। समझ में आ रहा है आपको। अभी एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का -1, ये के आ गया, तो एल और एल, और ये क्या हो गया एल ए प्लस बी। ये आपने 9th 10th में अब पढ़ा है ना। अभी दो जब ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन रहता है, तो क्या रहता है ए रेस टू एम प्लस एन। यही फॉर्मूला का इधर हमने यूज किया, तो यहाँ पे क्या था एल रेस टू बी इंटू एल रेस टू बी, तो एल का पावर क्या हो गया ए प्लस बी, यही यूज किया, और टी का -2b। अभी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एम है क्या नहीं,
तो एल का पावर और इधर का एल का पावर कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब कब इक्वल आएंगे, जब दोनों साइड का डायमेंशन सेम रहेगा। तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। और टी का भी कंपेयर करेंगे, क्या है, टी माइनस वन, नहीं सॉरी टी का प्लस वन है ना, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -2b। ये कैसे इक्वल किया हमने, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में देखा था दोनों साइड के डायमेंशन जब करेक्ट रहते हैं तभी डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन रहता है वो एग्जिस्ट करता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, एल का पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और टी का 1 का पावर क्या हो गया, -2b हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम रहता है जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे हम, अभी क्या है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी और 1 इज इक्वल टू -2b। तो b का क्या होगा, ये 2 इधर गया तो क्या होगा, -1/2। तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, -1/2। बस ये वैल्यू हम इधर डालेंगे, 0 इज इक्वल टू ए और ये क्या होगा, प्लस -1/2। तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ 1/2। बस अभी यही फॉर्मूला हम ओरिजिनल रिलेशन में डालेंगे। तो हमने क्या देखा, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी। के एल, अभी ए का क्या हो गया हमको 1/2 मिला, और जी का क्या होगा -1/2। अभी 1/2 जो पावर रहता है वो किसका रहता है, रूट का रहता है, ये पता है ना आपको। अगर रूट ए मैंने लिखूंगा तो ए का पावर क्या हो गया, 1/2। अगर बी रूट लिखूंगा तो क्या होगा, बी का पावर 1/2। बस वही के, अभी क्या होगा, रूट एल। अभी ये जी 1/2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, रूट जी। समझ में आ रहा है आपको, के भी बताना पड़ेगा। अरे भाई अभी 1/√b रहेगा तो क्या आ गया, b का पावर 1/2। अगर ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, b का पावर -1/2। ये -1/2 इसीलिए हो गया, नीचे आ गया, इसीलिए वो -1/2, इसीलिए तो क्या आ गया, नीचे आ गया। समझ में आ रहा है। और के मैंने बोला है, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो कांस्टेंट है, क्या डायमेंशन एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, बाय एक्सपेरिमेंट। तो कुछ लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और इसका वैल्यू क्या निकाला, 2π। 2π तो ए भी रूट है, तो फिर ए के रूट में ले सकते हो, L/G। ये फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। रिलेशन निकाल, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालने के लिए हमको डायमेंशन का यूज करना पड़ता है। ये सेकंड एप्लीकेशन होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सिर्फ ध्यान में रखो, ज़्यादा लोड मत लो। आप सिंपल पेंडुलम आप जब पढ़ोगे तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन दूसरा होगा। अभी तीसरा एप्लीकेशन क्या देखेंगे, तीसरा एप्लीकेशन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट relation between units of same physical quantity in different system of units। हमको किस में रिलेशन फाइंड करना है, जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट्स रहता है। डिफरेंट यूनिट्स मतलब क्या, अगर आपको पता है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन फोर्स का सीजीएस यूनिट पता है आपको, फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन।
तो फोर्स और टाइम में जो रिलेशन है और निकालने के लिए डायमेंशन का यूज होता है। तो मैं आपको बताता था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन रहता है। वैसे पावर का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। वही पावर का सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। अर्ग ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो जूल और अर्ग में जो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या डायमेंशन का यूज होता है, तो इसका 1 जूल इज इक्वल टू क्या है, 10⁷ अर्ग। अभी यही रिलेशन कैसे फाइंड करते हो हम देखते हैं। कौन सा भी एक ले लो, हम देखेंगे। ये आपके बुक में दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। हम ये निकालेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अभी वो कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम्स डाइन। समझ में आ रहा है आपको। अभी न्यूटन, अभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हम और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अभी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। अभी न्यूटन न्यूटन मतलब क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है ना, एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर -2। इसको मैं 1 कंसिडर करता हूँ क्योंकि के ऐसा यूनिट है, यहाँ पे ऐसा यूनिट है और यहाँ पे सीजीएस है। एक्स टाइम इसका भी डाइन का फॉर्मूला भी सेम रहेगा ना, एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर -2। और इसको मैं 2 कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये क्या है, सीजीएस में है ना। हमको क्या निकालने का, एक्स निकालने का है। तो ए क्या होगा, इधर जाएगा, तो क्या होगा, एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर -2, ये 1 हो गया। तो नीचे गया, ये भी क्या हो गया, एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर -2, 2 हो गया। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी मैं ये क्या हो गया, m1 डिवाइड बाई m2 का पावर 1। ये दोनों का पावर क्या है, 1 है ना। जाने तो मैं और सिंपल करके बता दो आपको। ये क्या है, m1 l1 t का पावर -2 1। 2 इन सबको बांट देता हूँ मैं, m2 l2 t2। ये 1 है, इसमें बांट दिया, ये भी 2 इसमें बांट दिया कि 1 क्या है, ऐसा यूनिट है और 2 सीजीएस यूनिट है। अभी m1 अलग लिखेंगे, l1 अलग लिखेंगे, t1 t2 अलग लिखेंगे। तो m1 बाई m2, ये दोनों का पावर क्या है, 1। l1 l2, ये दोनों का पावर क्या है, 1। और t1 और t2, इनका पावर क्या है, -2। अभी ऊपर के क्या है, ऐसा यूनिट है और नीचे क्या है, सीजीएस यूनिट है। अभी मास हम ऐसा यूनिट में किस में मेजर करते हैं, केजी में, और सीजीएस में ग्राम में। लेंथ हम एसआई में किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर में। और टाइम किस में, सेकंड में करते, सेकंड। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, पावर -2। अभी 1 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 2 3 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम पावर 1। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर रहता है, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। सेकंड डिवाइड बाई सेकंड का पावर -2, दोनों का पावर क्या है, -1। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, वो 1 2 3 10 का पावर 3 इंटू यहाँ पे का 1 2 10 का पावर 2। और सेकंड कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया।
तो हमको क्या हो गया 3 + 2 क्या हो गया 10 का पावर 5 हो गया। तो हमको x क्या मिला, ये x ही निकाल सकते हैं ना, x का पावर क्या होगा 10⁵। अभी यही हम इधर डालेंगे तो क्या आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया 1 न्यूटन इज इक्वल x डाइन माना, क्योंकि हमको रिलेशन निकालने का था न्यूटन और डाइन में, तो x निकाला। तो हमने पहले न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। न्यूटन का डायमेंशन मतलब क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या होगा m1 L1 t का पावर -2, इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 7 यूनिट में था। इधर भी हमने डाइन का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, m का पावर 1 L का 1 और t का -2, और इसको हमने 2 नाम दे दिया क्योंकि 2 ये सीजीएस में था और 1 में ये साई में था। हमको x निकालने का है तो हमने ये इधर इसके नीचे कर दिया। तो हमने सब में इधर 1 1 1 बांट दिया, इधर 2 2 2 बांट दिया। m1 का पावर L1 का पावर 1 t1 का पावर -2 इधर नीचे कर दिया। अभी दोनों एक m को एक साइड में ले लिया, L को एक साइड में ले लिया, t को एक साइड में ले लिया। ये m1 क्या है, ये SI यूनिट है, और m2 सीजीएस यूनिट है। अभी मास हम ये SI यूनिट में किस में मेजर करते हैं, केजी में, और मास हम सीजीएस यूनिट में किस में, ग्राम में कंसीडर करते हैं। वैसे लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, SI यूनिट में मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर में, और टाइम तो ये सीजीएस में सब में सेकंड में मेजर करते हैं। तो एक केजी कितना होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 लिख लिया। 1 मीटर जो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकंड 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 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2, 3 + 2 कितना है 5 हो गया, एक से जुड़ होगा 10⁵ ऐसे हमने 3 एप्लीकेशन दी डायमेंशन की, क्या फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए, दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, और तीसरा है सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स में जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनमें रिलेशन निकालने के लिए। सीजीएस और एसआई यूनिट में दोनों में एक ही यूनिट का रिलेशन जो है अभी आपने देखा 1 न्यूटन जो 10⁵ डाइन, वो कैसे निकाला हमने डायमेंशन से। 1 जूल जो 10⁷ अर्थ, वो कैसे निकाला, किससे निकाला। ये सब हो गया डायमेंशन का। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।